हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और इन्होंने वैकेंसीज दी हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की। कांस्टेबल में मेल के लिए है, फीमेल के लिए है और रेलवे पुलिस के लिए। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो एचएसएससी के द्वारा जारी किया गया है और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे क्या क्या इन्होंने बताई है। सबसे पहले तो इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो फॉर्म अप्लाई करना शुरू होंगे 11 जनवरी से 25 जनवरी तक। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि 1 तारीख से शुरू हो गए, नहीं भाई, फॉर्म अप्लाई शुरू होंगे 10 दिन बाद में 11 तारीख से। 11 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक 15 दिन का आपको टाइम दिया है फॉर्म अप्लाई करने का। डेट एक्सटेंड नहीं होगी तो 25 तारीख से पहले ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। कोई फीस नहीं दी जाएगी, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और कैटेगरी सर्टिफिकेट आप जरूर बनवा लेना, बीसीए, बीसीबी, ओएससी, डीएससी, ईडब्ल्यूएस वाले। और एक चीज ध्यान रखना, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों का होगा जिसका सीईटी क्वालिफाई है, जिसका सीईटी 2025 वाला क्वालिफाई है, उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा, बाकी का नहीं होगा ये। इसके अलावा एक लाइन और लिख रखी है कि जो 2024 में नोटिफिकेशन आया था सितंबर के अंदर, तो जिस कैंडिडेट ने उस समय अप्लाई करा था उनको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, उनका फॉर्म रद्द हो चुका है पहले वाला। आप सभी को अब दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा इन वैकेंसीज के लिए। जिसने पहले अप्लाई करा था उसको अब दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। ये ऑफिशियल लिंक है जो एक्टिवेट किया जाएगा 11 तारीख को, adv012026.hryssc.com। 11 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक आप इस लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। 25 जनवरी का एतवार रहेगा, 26 जनवरी से पहले का दिन। 11 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक आपको इस लिंक से अप्लाई करना है। ठीक है, ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिलेगा जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये बात फिर से यहाँ पर लिख रखी है, द कैंडिडेट हु अर्लियर अप्लाइड इन एडवर्टाइजमेंट 14/2024 मस्ट अप्लाई फ्रेश फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट। जिसने 2024 में अप्लाई करा था उनको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, ये इन्होंने क्लियरली लिख रखा है। अब पोस्ट की बात करें तो सबसे पहले है 4500 पोस्ट मेल कांस्टेबल। मेल कांस्टेबल 4500 पोस्ट है। ठीक है, ये इनकी वैकेंसी डिटेल्स दे रखी है। जनरल की 1620, डीएससी की 405, ओएससी की 405, बीसीए की 630, बीसीबी की 360, ईडब्ल्यूएस की 450 पोस्ट है। और ये एक्स सर्विसमैन की दे रखी है इसमें, ये एक्स सर्विसमैन की। उसके बाद 600 पोस्ट हैं फीमेल के लिए है। जनरल की 216, ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। और 400 पोस्ट है मेल कांस्टेबल रेलवे ड्यूटी की, रेलवे पुलिस की पोस्ट है ये 400। इस हिसाब से टोटल कितनी पोस्ट हो गई है? 5500 पोस्ट है ये। 4500 मेल, 600 फीमेल और 400 रेलवे पुलिस की। 5500 पोस्ट का नोटिफिकेशन दिया है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो +2 मांग रखी है इसके अंदर, +2 मांग रखी है। और अब की बार क्लियरली लिख रखा कि भाई अगर आपने बीए, एमए कुछ भी कर रखा हो, कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे पढ़ाई के, पहले मिलते थे अब नहीं मिलेंगे। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 3 के अंदर है, 21,700 बेसिक सैलरी रहेगी। और एज लिमिट है 18 से 25 साल, जिसका सीईटी जो ग्रुप सी का वो क्वालिफाई है 1 जनवरी 2026 के हिसाब से। और जिसने पहले वाले में अप्लाई करा था उसको एज रिलैक्सेशन दिया गया है कि 1 सितंबर 2024 तक आपकी उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए।
ठीक है, ये डिटेल्स इसमें दे रखी है एज रिलैक्सेशन के बारे में। और सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह वो जो सारी डिटेल्स हैं वो आपको बाद में दी जाएगी। द रिक्रूटमेंट विल बी मेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद सीईटी पॉलिसी फॉर ग्रुप सी, की जो सीईटी पॉलिसी दी है उसके हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट दिए जाएंगे। इसके बाद सिलेक्शन में होगा सबसे पहले क्वालिफाइंग टेस्ट, एचएसएससी लेगी सीईटी 2 के लिए। पहले फिजिकल होगा, फिर उसका दोबारा से एक टेस्ट कंडक्ट करवाया। सबसे पहले फिजिकल होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, और उसके बाद दूसरा सीईटी आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपका होगा ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या क्या पैरामीटर हैं? मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 170 होनी चाहिए जनरल की, चेस्ट होनी चाहिए 83 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, 168 सेंटीमीटर रिजर्व कैटेगरी की हाइट होनी चाहिए, और 81 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। फीमेल में जनरल की हाइट 158 होनी चाहिए, बाकी कैंडिडेट की 156 सेंटीमीटर हाइट हो सकती है। ये तो इसमें दे दिया। और पीएमटी जो रहेगा क्वालिफाइंग मार्क्स का रहेगा। उसके बाद होगा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। मेल कैंडिडेट्स को दौड़ लगानी है 2.5 किलोमीटर की 12 मिनट में, फीमेल को लगानी है 1 किलोमीटर की 6 मिनट में, एक्स सर्विसमैन को 1 किलोमीटर की 5 मिनट में दौड़ पूरी करनी है। और वो जो चिप बांधते थे ना, वो चक्कर रहेगा RFID का, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस आपकी यूज की जाएगी। उसके बाद आपका पेपर होगा नॉलेज टेस्ट 97 नंबर का, 100% पूछे जाएंगे, और 1% रहेगा 0.97 नंबर का। 3 नंबर जो आपको मिलेंगे वो एनसीसी के मिलेंगे। और पेपर वही कैंडिडेट दे पाएगा जिसका फिजिकल क्वालिफाई रहेगा, पीएमटी और पीएसटी क्वालिफाई रहेगा। 3 नंबर एनसीसी के मिलेंगे ग्रेड ABC की सर्टिफिकेट के लिए। और ये जो 97 नंबर का आपका पेपर होगा, इसके अंदर 100% पूछे जाएंगे, और ये उसका सिलेबस दे रखा है डिटेल में। ठीक है, 12th लेवल तक का सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। OMR शीट पर आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा, 0.97 नंबर का एक सवाल रहेगा। और ये सर्टिफिकेट दे रखे BCA, BCB, EWS का या फिर OBC का, किस डेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? 1 अप्रैल 2025 के बाद के होने चाहिए। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं? तो इसमें आपको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी कर रखे सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपकी फ़ोटो लगेगी, साइन लगेंगे, आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा की सर्टिफिकेट लगेगी, हरियाणा डोमिसाइल, जनरल वालों को छोड़कर, जनरल को कुछ नहीं लगाना, बाकी सभी को हरियाणा डोमिसाइल लगानी है, आपकी कैटेगरी की सर्टिफिकेट लगानी है, BCA, BCB, EWS, OSC, DSC, ये सारी सर्टिफिकेट्स आपको लगानी है। हरियाणा डोमिसाइल के साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये ध्यान रखना। 10वीं 12वीं आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये बेसिक डिटेल्स दे रखी कैसे कि आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, OMR शीट पर कोई भी गलत काम नहीं करना है, स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं करना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं वो आपको सारी फिलअप करनी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th क्लासेस के अंदर मांग रखी है। उसके बाद लास्ट में आपका DV होगा, और जो फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा वो 100 नंबर में से दिया जाएगा। पेपर होगा कितने नंबर का? 97 नंबर का, 3 नंबर मिलेंगे एनसीसी के। टोटल 100 नंबर में से आपकी फाइनल लिस्ट जो है वो तैयार करी जाएगी। ये चीज़ भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, और उसके अलावा ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है फॉर्म्स के रिगार्डिंग। तो ये है मेन नोटिफिकेशन हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट दे रखे, किस किस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, किस किस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये उनके फॉर्मेट दे रखे। ये अंडरटेकिंग है जो आपको अपलोड करनी है, ये अंडरटेकिंग आपको जरूर अपलोड करनी है, ये ध्यान रखना। एनेक्चर 5 वाली ये आपकी डिटेल भर के ये लास्ट में आपको अपलोड जरूर करनी है, स्कैन करवा के, प्रिंट आउट निकाल के इस पर डिटेल भर के आपको साइन करके फोटो खींच के अपलोड करनी जरूरी है हर कैंडिडेट को, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। उसके बाद ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस दे रखी है एज रिलैक्सेशन वगैरह की, और भी जो कंडीशन है उसके बारे में। ये है वो गजेटेड नोटिफिकेशन CET ग्रुप C ग्रुप D जो 2024 की जो पॉलिसी है उसके बिहाफ पर, जो 31 दिसंबर 2024 को ये जारी करी गई थी। ठीक है, ये सिलेबस वगैरह की डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है, जो मेंस एग्जाम जो आपका है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद ध्यान रखना इसमें कोई एप्लीकेशन फीस आपको नहीं भरनी है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये CET का ही नोटिफिकेशन है जो हिंदी और इंग्लिश अलग अलग करके यहाँ पे दिया गया था।
ठीक है, उसके बाद ये पुलिस रूल्स हैं जो आपके लिए अप्लाई रहेंगे। तो ये है सारी मेन बातें जो आपको ध्यान रखनी है। ध्यान रखना, कोई एक्स्ट्रा नंबर किसी भी चीज़ के नहीं दिए जाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा नंबर किसी भी लेवल पे आपको नहीं दिए जाएंगे। देखो ये है, उसमें 3 नंबर का एक्स्ट्रा नंबर रहेगा एनसीसी के, और बाकी 97 नंबर का आपका पेपर होगा। और इस पेपर के अंदर क्या पूछा जाएगा? जनरल स्टडीज यानी कि जीके, जनरल साइंस आएगी, करंट अफेयर आएंगे, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग आएगी, एग्रीकल्चर। देखो ये सिलेबस एक्स्ट्रा है इसमें, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, और जो रिलेटेड ट्रेड है वो यानी कि पुलिस से रिलेटेड, ये सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा पेपर के अंदर, हरियाणा पुलिस का पेपर के डिटेल्स में। ठीक है, ये चीज़ें आपको इसमें दी गई है जो आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी मेन बातें हैं हरियाणा पुलिस के पेपर के संबंध में, और कुछ आपको अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। मेन जो नोटिफिकेशन है वो आपको सारा दिखा दिया है, सारा आपको समझा दिया है। बाकी तो सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो लास्ट में दे रखी है। तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के 5500 पदों पर यह भर्ती का विज्ञापन दिया गया है HSSC के द्वारा। 11 तारीख से आवेदन शुरू होंगे, 25 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन दे रखी है कि आपका CET क्वालिफाई होना जरूरी है, जिसका CET क्वालिफाई नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है, सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, और नोटिफिकेशन जो आपको डिटेल में समझा दिया गया है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल, फीमेल और रेलवे पुलिस के लिए। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।